सुंदरता की प्यारी, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर, सुंदरता की प्यारी। शिव का ज्ञान समझने वालों से है ये माया हारी। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। शिव सुख करता है, दुख हरता, कल्याणी कहलाए। जन्म जन्म की पतित आत्माओं को मुक्ति दिलाए। जन जन को ये मंत्र सिखाकर मन मना भव मांगे तुम। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। सत्य पिता सद्गुरु हमारा सबसे अति निराला। भर देता है ज्ञानामृत से खाली मन का प्याला। ज्ञान खजाने के आगे है सारे जग का धन कम। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं शिवं सुंदरं। शिव की महिमा के आगे माया के बंधन टूटे। सच्चा नाता परम पिता का जग के नाते झूठे। सत्य वचन सद्गुरु समझा के तोड़े लाख भरम। सत्यं शिवं सुंदरं, सत्यं प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो। प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, दुखिया जिया बुलाए, प्रीतम आन मिलो। प्रीतम आन मिलो, रात अंधेरी आई बालमा, रात अंधेरी आई बालमा, मन मोरा घबराए हैं, दूर पेड़ पर बैठा पंछी, ये ही रचना लगाए हैं, आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम आन मिलो, प्रीतम
कल वाणी चल रही थी 10:66 की। प्रश्न 3 का मध्यांत। बात चल रही थी सभी आत्माएं प्रवेश करती है तो शरीर में प्रवेश करती है। परम धाम में आत्मा निराधार रहती है। परम धाम में आत्मा जो निराधार रहती है इस शक्ति पे आकर के शरीर में प्रवेश करती है। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की आत्माएं जिनमें पितर प्रवेश करते हैं वो पितर जरूर जिस शरीर में प्रवेश करते हैं वो शरीरधारी अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। यहाँ मैं प्रकृति का आधार लेकर के प्रवेश करता हूँ। माना मनुष्य आत्माओं की प्रवेशता में और मुझ आत्मा सुप्रीम सोल की प्रवेशता में अंतर है। मनुष्य आत्माएं प्रकृति को वश में करके नहीं प्रवेश करती और मैं प्रकृति का आधार तो लेता हूँ लेकिन वश में कर लेता हूँ। तो इस तरह मैं जरूर ब्रह्मा में प्रवेश करूंगा और क्या है। आत्मा तो सब प्रवेश करती है, शरीर में प्रवेश करती है, ब्राह्मणों को खिलाते हैं तो भी आत्मा आती है। अशुद्ध आत्मा प्रवेश करती है, शरीर को चलाने वाली आत्मा ही है। आत्मा बिगड़ कोई भी कर्मेंद्रिय काम नहीं कर सकती। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे समझाना चाहिए। हम आपको परमपिता परमात्मा का परिचय देते हैं। परमपिता परमात्मा भी शरीर में प्रवेश किए बगैर कोई काम नहीं कर सकता। ऐसे कि आदि मध्य अंत का राज हम तुमको सुनाते हैं। इस चक्कर को जानने से तुम चक्रवर्ती विश्व के मालिक बन सकते हो और पवित्र बनना पड़े। ये पवित्र बनाना बाप का ही काम है। कोई दूसरी मनुष्य आत्मा पवित्र नहीं बना सकती। मन मना भव मध्याजी भव का अर्थ भी यही है। मन मना भव, मन मेरे में रमा दे, मेरे में मन तिरोहित कर दे, अपने संकल्पों को मेरे संकल्पों में मर्ज कर दे। और जब इतना कर देगा तो जो भी कर्म होंगे वो सब भगवान के लिए होंगे। यही पवित्र बनने की बात है। जो पवित्र बनेगा उसका मन भी परमात्मा में ही लगेगा, उसके कार्य भी परमात्मा में लगेगा। ये है नक्शे में बात। देश के सब धर्म छोड़ अपन को आत्मा निश्चय करो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये अलग अलग धर्म है ना। ये सब मनुष्य के धर्म है, मानवीय धर्म है, दैहिक धर्म है। इन धर्मों को छोड़ दो। हिंदू धर्म वो भी दैहिक हो गया है। देवान में रहते हैं तो कहते हैं मैं हिंदू। अब बाप कहते हैं सब धर्मों को छोड़ दो, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा हूँ, सुप्रीम सोल बाप की संतान हूँ। तो सब धर्म खलास हो जाते। आत्मिक स्टेज बनने से दूसरे कोई भी धर्मों की धारणाएं टिक नहीं सकती। देवान की धारणाएं नहीं आ सकती। मामेकम याद करो, मुझे एक को याद करो का मतलब क्या हुआ? एक बिंदी को याद करने की बात नहीं है। माने वो बिंदी जिस साकार स्वरूप में प्रवेश करती है, साकार तन में प्रवेश करती है, उसको याद।
और बिंदी सहित याद करो। ऐसे नहीं सिर्फ शरीर शरीर याद आता रहे। शरीर प्लस सुप्रीम सोल, साकार प्लस निराकार ज्योति बिंदु, दोनों की जो याद होगी उससे तुम्हारी आत्मा में एकाग्रता तीव्र गति से बढ़ेगी। जो तुमको नॉलेज दे रहे हैं उस एक को याद करो। मतलब नॉलेज बिंदु डायरेक्ट नहीं दे सकता। नॉलेज देने के लिए वो शरीर धारण करता है, मुख से बोलता है। तो जो मुख से नॉलेज देता है यह नॉलेज कोई और में है भी नहीं, उस एक को याद करो। जो ये कहता है कि ये नॉलेज मैं ही दे सकता हूँ और कोई नहीं दे सकता। अभी तुम नॉलेज लेते हो, फिर प्रारब्ध भोगेंगे। नॉलेज लेने और देने का समय अभी है, फिर भविष्य में कभी भी न तुम सबसे नॉलेज ले सकेंगे न दूसरों को दे सकेंगे। वहाँ नॉलेज की दरकार ही नहीं रहेगी, क्योंकि पावन बन जाएंगे तो नॉलेज की बात ही नहीं। यहाँ नॉलेज दे करके पावन बनाना पड़ता है। क्या जब तक सही नॉलेज, ईश्वरीय नॉलेज न मिले तब तक कोई पावन बन नहीं सकता। ये संगम युग है जबकि ईश्वरीय नॉलेज मिलती है। इस संगम युग में ही बाप आते हैं, कलयुग में नहीं आते, द्वापर में नहीं आते, कोई युग में नहीं आते। इस संगम पर ही पति से पावन बन पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हैं। जैसा पढ़ेंगे वैसा पद पाएंगे। मनुष्यों की बुद्धि में बाप का परिचय देना और सृष्टि चक्र का राज भी समझाना। इसमें मेहनत लगती है। कितने माया के तूफान आते हैं, उन तूफानों को कोई तो बतलाते हैं, कोई तो बतलाते भी नहीं कि बाबा हमको ये है तूफान माया का इस तरीके से आया। लज्जा आती रहती है। दस 66 मोदी का 64। बाबा ने भी रात को प्रश्न पूछा था कि तुम शिव बाबा के पोते और पोत्रियां हो, मैं तो एक ही बच्चा हूँ, मैं पोते पोत्री नहीं हूँ। तो उन शिव बाबा को मैं याद करता हूँ। तुमको सहज है, बाबा को सहज है याद करना। बाबा को सहज है, क्यों? उनको क्यों सहज है? तुम्हें तो साकार शरीर में याद आता है और सहज याद आ जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल है, तुम अनुभव करते हो। और उनको है, उनको तो एक ही दिन नहीं, उनके लिए तो कोई साकार और है नहीं। इनको साकार है, इनको ब्रह्मा बाबा को फिर भी साकार था, यज्ञ के आदि में भी था, तो इनको फिर भी सहज हो सकता है। और उनको सहज है या तुमको सहज है? पूछा। उनकी बुद्धि में बाबा कहने से बिंदी ही आता है। क्या कहा? जिस मुकर्रर में प्रवेश करते हैं उनकी बुद्धि में क्या याद आवेगा? बाबा कहने से बिंदी ही याद आवी। और तुम्हारी बुद्धि में बिंदी के साथ साथ साकार शरीरधारी भी याद आएगा। उस साकार शरीरधारी को याद करने के तुम प्रैक्टिस अभ्यासी रहे हो, प्रेषक जरूर।
तो तुम्हें सहज हो जाता है, क्योंकि तुम्हारी तो प्रैक्टिस पड़ी हुई है साकार को याद करने की। और इनकी तो प्रैक्टिस नहीं है। क्यों? इन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी 63 जन्म। जिस प्रजापिता में मुकर्रर रूप से प्रवेश करती है उसने 63 जन्म याद करने की, देहधारियों को याद करने की प्रैक्टिस नहीं की होगी। माने कोई एक आत्मा ऐसी है जो संगम युग में जब बाप प्रवेश करते हैं तो शांति धाम का पाठ हो जाती है। मूर्ति में एक है शांति धाम, एक है सुख धाम। कौन? विष्णु। और एक है सुख धाम। कौन? ब्रह्मा। ब्रह्मा जो है नीचे तबके का है ना, तो आधी बुद्धि खिंची रहती है नीचे की दुनिया में और खींच सकते, तो सारे बच्चे खींचते हैं उनको, तो बच्चे उनकी बुद्धि को नीचे खींचते हैं। बड़ा बाबा कितने भी कहते हैं कि इनके चित्र मत रखो, इनका फोटो मत रखो, फिर भी रखते हैं। तो बच्चे जो है वो मानते नहीं, वो अम्मा को खींचते रहते हैं बुद्धि में। तो माँ की बुद्धि आधी पे चली जाती है बच्चों में, और फिर खींच के बुद्धि से बाबा को याद करते हैं, तो अंतर पड़ जाता है। तो पूछा तुमको सहज है या बाबा को सहज है? बताओ। बच्चों को सहज है। जाति योग कौन लगाते हैं ये बताओ फिर। अच्छा तुमको सहज है तो जाति योग कौन लगाता है? बच्चे जाति योग लगाते हैं या बाबा जाति योग लगाता है? बाबा जाति योग लगाते हैं। क्यों? या सहज तुमको है तो बाबा जाति योग क्यों लगाते हैं? शंकर योग में बैठता है, तुम भी बैठ जाओ। तुमको मना कहाँ करते हैं? तो जाति योग कौन लगाते हैं? बाबा ने समझाया तुम बच्चों के लिए सहज बहुत है। क्या इनके लिए उतना सहज नहीं है? इनके लिए रामकृष्ण की आत्माओं के लिए इतना याद करना सहज नहीं है। बाबा के ऊपर तो कितना बोझ है, सहज क्यों नहीं है? ये कौन से बाबा की बात हुई है? कौन से बाबा के ऊपर बोझ है? शिव बाबा के ऊपर या ब्रह्मा बाबा के ऊपर? हाँ, ब्रह्मा बाबा को बोझा महसूस होता है, शिव बाबा को तो बोझा की बात ही नहीं। तो इनके ऊपर बोझा बहुत है। सबसे आगे बाबा है तो माया के तूफान भी पहले इनके पास आते हैं। इनके पास जो ज्यादा जिम्मेवार है, जिसके ऊपर ज्यादा वजन है, उनके ऊपर पहले तूफान आते हैं। ये अनुभव करें तो बच्चों को राय दें। तूफानों का अनुभव पहले ये करें, जब इनको पूरा अनुभव हो जाए तो बच्चों को बताएंगे देखो ऐसे ऐसे माया आती है, फिर बच्चों को समझाते हैं। बड़ी बड़ी बाबा को भूल जाता हूँ क्योंकि अनेक प्रकार के तूफान आते हैं। इतने तूफान आते हैं कि कभी कभी तो नींद ही बैठ जाती है। सारी रात ब्रह्मा बाबा को नींद भी नहीं आती, अनेक प्रकार के स्वप्न भी आते रहते हैं। अरे क्या स्वप्न और संकल्पों का संबंध है ना? सारा दिन जैसे जैसे संकल्प चलते हैं वैसे वैसे रात में स्वप्न भी आ जाते हैं। फिर कह देता हूँ अच्छा माया तुमको जितना खेलना हो तो खेल लो। क्या माना बाबा हेल्पलेस हो जाती है। गायब हुआ है जिनके मत्थे मामला, मामला किसके मत्थे पर है? सारा मामला है किसके ऊपर? सारा बोझा किसके ऊपर है? शिव बाबा की तो नींद पिटेगी नहीं। क्यों? शिव बाबा को कोई जिम्मेवारी नहीं। हाँ मना जो शिव बाबा है वो सुप्रीम सोल के ऊपर डाल देता है सब कुछ है, और खुद हल्का फुल्का होके रहता है।
अब ब्रह्मा बाबा बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं। लेकिन अव्यक्तवाणी में अब क्या बोला जा रहा है? तुम बच्चों को बोझ अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए। अगर अपने ऊपर बोझ रखेंगे तो बोझ महसूस होता रहेगा। तो शिव बाबा की तो नींद नहीं पीटेगी। कितने ढेर बच्चे हैं, कोई खराब हो पड़ते हैं, कोई क्या करते हैं, कितने ख्यालात चलते हैं। भले इसमें बाबा की प्रविष्टता है, फिर भी शिव बाबा को याद करना तुम बच्चों के लिए सही क्या? भले इसमें शिव बाबा की प्रविष्टता है, लेकिन शिव बाबा का प्रवेश करने का मतलब ये नहीं कि इसमें मैं प्रवेश करता हूँ तो इसको छूट दे दूंगा। छूट नहीं देते हैं तो तुम्हारे लिए सहज हो जाता है और इनके लिए कठिन हो जाता है। तुम बच्चों के लिए सहज है। अज्ञान काल में भी बड़ों के ऊपर मामला रहता है। दुनियावी रीत से भी ज्यादा जिम्मेवारी छोटे उठाते हैं या बड़े बड़े लोग उठाते हैं। माता पिता के ऊपर सारी जिम्मेवारी रहती है। कोई बच्चा दिवाला मार दे तो बाप का नाम बदनाम कर देंगे। तो बाप ये ध्यान रखना पड़े बाप क्या ये बच्चा कहीं मेरा दिवाला न मार दे, तो बाप को ध्यान देना पड़ता है। बाप भल बाल अवस्था में होगा तो भी उनकी अवस्था डगमग हो जाएगी, नींद फिर जाएगी। कहीं ये हमारी आबरू न गवा दे। तो बाप के ऊपर भी मामला रहता है रचना की पूरी संभाल करने के लिए। बाप भी बंधायमान है। सचमुच में तो तुम्हें यहाँ का वर्षा पाते हो, वहाँ कोई तकलीफ की बात होती नहीं है। वहाँ नींद फिरने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ जो वर्षा पा लिया वो वहाँ जन्म इसी जन्म तक चलता रहता है। नींद फिरने की वहाँ कोई बात नहीं। तो किसको भी ये सच्ची चक्र का राज समझाना बहुत सहज है। ये नॉलेज बाप ही बतलाते हैं और ये है राजयोग। जो राज की बातें हैं वो सन्यासी नहीं सिखला सकते, क्योंकि सन्यासी हठयोगी है। क्यों हठयोगी है? क्योंकि उन्होंने जन्म जन्मांतर जो झूठी बातें सुनाई है और इस जन्म में भी जो झूठी बातें सुना रहे हैं उन बातों पर हट पकड़ के बैठ जाते हैं कि हम ही सत्य है, परमात्मा सर्वव्यापी है। वो परमात्मा को एक व्यापी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो वो हठयोगी सन्यासी ये राजयोग सिखला ही नहीं सकते। वो भारत को स्वर्ग व श्रेष्ठाचारी बना ही नहीं सकते। तो ये भ्रष्टाचारी, क्योंकि जन्म तो भ्रष्टाचार से होता है ना। क्या सन्यासियों का जन्म भ्रष्टाचार से होता है और हमारा जन्म हमारे जन्म भ्रष्टाचार से होता है। हम ब्राह्मण है या शूद्र है? आदि ब्राह्मण है। अभी ब्राह्मण है तो ब्राह्मणों को जन्म श्रेष्ठाचार से होता है भ्रष्टाचार से? हाँ, ब्राह्मणों का जन्म तो श्रेष्ठाचार से ही होता है, क्योंकि मुख की पैदाइश है। लेकिन जब ब्राह्मण तो याद नहीं रहता, संगम को याद नहीं रहता, बाप याद नहीं रहता, तो क्या होता है? माया पछाड़ देती है और फिर हम अपने को कलयुग समझने लगते हैं। जैसे दुनिया चलती है वैसे हम भी चलने लग पड़ते। तो हमको भी याद आता रहता है लौकिक बाप, लौकिक दुनिया। जब लौकिक बाप और लौकिक दुनिया याद आती है तो हम भी भ्रष्टाचारी हो गए। क्यों? क्योंकि हमको लौकिक बाप ने जब देवान है तो हम लौकिक बाप के बच्चे हुए, हम भी भ्रष्टाचारी इंद्रियों से पैदा होने वाले हो गए, जैसे सन्यासी भी भ्रष्टाचारी इंद्रियों से पैदा होते। तो उन सन्यासियों का जन्म भ्रष्टाचार से होता है। सतयुग में तो पवित्रता होती है, वो है पवित्र दुनिया और ये है अपवित्र दुनिया। वृक्ष से पैदा होने वाले को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। क्या कहा है? विश्व से पैदा हो विश्व किसी कहा जाता है।
विषय लिखा। विश्व बनता कब है? विश्व कब बनता है? जब दुनिया में व्यभिचार होता है तो विषय ही बन जाता है। जितना व्यभिचार बढ़ता जाता है उतना आदमी विषय विकारी बनता जाता है। सत्य त्रेता में व्यभिचार नहीं होता, इसलिए वहाँ श्रेष्ठाचारी देवताएं होते हैं और श्रेष्ठाचारी होने के कारण वो जन्म जन्मांतर का सुख भोगने के आदि बन जाते हैं। शरीर ही भ्रष्टाचारी, तब तो स्नान करने जाते हैं। भ्रष्ट इंद्रियों से जो पैदाइश होती है वो भूमूत की तो पैदाइश कही जाएगी। तो जो मूत पलीसी पैदाइश है उनको अपने शरीर को स्नान कराने की दरकार पड़ती है। इस पर भी अखबार में बहुत पड़ा हुआ है। वास्तव में है सब गपोड़े। यहाँ तो नई दुनिया के लिए बाप नई बातें बतलाते हैं। क्या नई नॉलेज है? किस लिए? नई दुनिया स्थापन करने। जो पुरानी पुरानी बातें हैं शास्त्रों की वो देहधारी धर्मगुरु समझाते रहते हैं, तो दुनिया पुरानी ही बनी रहती है। जब मैं आकर के नई नॉलेज सुनाता हूँ तब नई दुनिया की स्थापना होती है। तो नॉलेज सुनाने वाला बाप है। मनुष्य बेचारे बहुत मुझते कहते शास्त्रों में तो यही लिखा हुआ है। अरे बाप ने बताया है, शास्त्र सब भक्ति मार्ग के। ये शास्त्र कोई मैंने बैठ करके नहीं लिखे, जैसे और धर्म पिताओं ने शास्त्र लिखे नहीं है। क्राइस्ट ने कोई बाइबल नहीं लिखी, मोहम्मद ने कोई कुरान नहीं लिखी, गुरु नानक ने कोई क्या नाम जो गुरु ग्रंथ साहब है वो नहीं लिखा। वो तो धर्म पिताएं जो अपनी बात कहे जाते हैं धर्म से स्थापना संबंधी, उन बातों को कई सालों के बाद फिर लिखना शुरू किया जाता है। वो लिखते हैं फिर वो ग्रंथ बन जाते हैं। तो यहाँ भी बाप ने बैठ करके कुछ लिखा भी नहीं है, जैसे और धर्म पिताएं नहीं लिखते हैं, सिर्फ वो बोलते हैं। मैं भी तुम बच्चों को डायरेक्ट बैठ करके सुनाता हूँ, मैं लिख करके नहीं बताता हूँ। तो ये सब ड्रामा में नूद है। कितनी कहानियां शास्त्रों में बैठ बनाई, फिर भी ये सब बनेंगे। तो बताना चाहिए ये सब वेद शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते दुर्गति को पाया। दुर्गति को क्यों पाया है? जो सुनाने वाले हैं वो शिष्टाचारी नहीं है, और तुमको सुनाने वाला है शिष्टाचारी। तो क्या एवर प्योर, क्या एवर प्योर सुप्रीम सोल तुमको सुनाता है, तो तुम्हारी दुर्गति होने की बात ही नहीं। तुम्हारी तो सदगति होनी है। और उनकी जो अनेक मुख से सुनाए हुए शास्त्र हैं उनको सुनने से, सुनाने से, पढ़ने से दुर्गति होती है। ब्रह्म आदि में लीन होने की भी कोई बात नहीं है। वो जो कहते हैं कि ब्रह्म में आत्मा लीन हो गई, ऐसे कोई आत्मा ब्रह्म में लीन तो होती नहीं। लीन होना माने खलास हो जाए। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। कोई भी आत्मा का अस्तित्व हमेशा के लिए खत्म नहीं होता। तो आत्मा जब अविनाशी है, अजर अमर है, तो वो तो बार बार पाठ बजाती है। जैसे शास्त्रों में लिख भी दिया है, कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा, माना हर त्रेता युग में राम का जन्म होता है। तो जब हर त्रेता में राम वाली आत्मा जन्म लेती है तो अजर अमर अविनाशी हो गई ना। लीन होने की बात कहाँ से आ गई? तो ब्रह्म आदि में लीन कोई नहीं होता। ये लीन होने की भी बात कहाँ से शुरू हुई? संगम में जो ब्राह्मणों की दुनिया में जो देहधारी गुरु लोग ब्राह्मण हैं, वो भी ये समझते हैं कि हम ब्रह्मा बाबा को याद करते करते ब्रह्मा में लीन हो जाए।
अब ब्रह्मा में कोई लीन तो हो नहीं सकता। ब्रह्मा का पार्ट ब्रह्मा का ही रहेगा और तुम्हारा पार्ट तुम्हारा ही रहेगा। ब्रह्मा तो 16 कला संपूर्ण फर्स्ट प्रिंस दुनिया का बनता रहेगा। तुम कहोगे हम भी ब्रह्मा जैसा पुरुषार्थ करके ब्रह्मा में लीन हो जाए, ब्रह्मा बन जाए, हम भी कृष्ण के रूप में जन्म ले, तो हो नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि वो फर्स्ट प्रिंस बनता है, तुम सतयुग के सेकंड प्रिंस बन जाओ, थर्ड बन जाओ, फोर्थ बन जाओ, कितना तक हो सकता है। तो ब्रह्म में कोई लीन नहीं हो सकता। ये सब बकोड़े हैं। तो ऐसे ऐसे तुम बच्चों को मुरली चलानी चाहिए। मुख्य बात है बाप नॉलेजफुल है और पतित पावन है। क्या बाप ज्ञान से भरा पूरा है, वही ज्ञान का सागर। तो जो ज्ञान का सागर है वही पतितों को पावन बनाने वाला है। जो ज्ञान के टुबके हैं, माना छोटे छोटे गड्ढे गरीतियां हैं, छोटे छोटे तालाब हैं, छोटे छोटे सागर हैं, वो पतितों को पावन नहीं बनाए। या नदियां हैं, वो नदियां पतितों को पावन नहीं बना सकती, क्योंकि उनमें अपना जल नहीं है। ज्ञान सागर बाप में तो सदैव जल ही जल है। तो इन पतित पावन ज्ञान सागर बाप द्वारा पढ़ाए गए हैं, ये संगम है कल्याणकारी। कौन सा संगम? पुरुषोत्तम संगम युग है, जिसमें पुरुषों में उत्तम बनने वाली आत्माएं नंबरवार प्रत्यक्ष होती रहती है। वो संगम कल्याणकारी है। ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी होती है, माथा छोटा होता है, भुजाएं छोटी होती हैं, धड़ छोटा होता है या टांगे छोटी होती है। जो विराट रूप दिखाया है, उस विराट रूप में कौन सा अंग छोटा होता है चोटी के मुकाबले? है जो ब्राह्मणों की चोटी दिखाते हैं ना, वो चोटी ही सबसे छोटी है। वो ज्यादा लंबा समय नहीं है। ऐसे ही समय के अनुसार, काल चक्र के अनुसार, ये ऊपरी हिस्सा हो गया विराट रूप का सतयुग, ये भुजाओं का और पेट, ये क्या नाम, छाती का हिस्सा हो गया त्रेता युग, और पेट और जंघाओं का हिस्सा हो गया द्वापर युग, और बाकी नीचे का हिस्सा हो गया कलयुग। तो ये 4 हिस्सों में जो विराट रूप को बांटा गया, उसमें चोटी सबसे छोटी है। चोटी जो सबसे छोटी है, ऐसे ही संगम युग भी 100 साल का है। कोई युग ऐसा इतना छोटा नहीं होता है। इस छोटे से संगम युग में शिव बाबा और ही छोटा दिखाया जाता है। वो जो चोटी लगाते हैं ना ब्राह्मण, वो गांठ बांधते हैं, तो गांठ में गोल गोल शिव बाबा बन जाता है। तो संगम युग कल्याणकारी है, बहुत छोटी छोटी है, लेकिन है ये सर्वोत्तम। ये सब बातें सिमरन करने में बड़ी खुशी होती है। तुम जानते हो इस नारी पढ़ने से हम देवता बनेंगे, पढ़ने से ही हम देवता बन जाएंगे। क्या वो मनुष्य गुरुओं की नारी पढ़ते पढ़ते तो हम क्या बन गए? देवता से मनुष्य, और मनुष्य से हैं राक्षस जैसे बने। हाँ, राक्षसों का काम होता है सुबह से शाम तक दूसरों को दुख देना। तो हम मनसा से, वाचा से, कर्मणा से दूसरों को दुख ही दुख देते रहते हैं। तो ये दुख देने की जो शूटिंग है, वो तुम बच्चे तब करते हो जब तुम श्रीवत पर मिलते, बाबा भी याद नहीं करते। तो नंबरवार होते हैं, बैरिस्टर भी नंबरवार होते हैं। तो एक एक केस में लाख रुपया कमा लेते हैं, कोई 150 रुपया भी मुश्किल कमाते हो सारे दिन में 5 रुपया। अरे ऐसी बैरिस्ट्री की पढ़ाई पढ़ने से क्या फायदा हुआ है? जो 5 रुपया दिन में कमाए, ये भी पढ़ाई है। कितनी कीमत पर चलेंगे, जितना चलेंगे उतना अच्छा।
जो पूरा श्रीमत पर चलेगा तो पूरा ही विश्व का बादशाह बन जाएगा। श्रीमत को ठोकर लगाई तो जैसे अपने भाग्य को, अपने पद को ठोकर लगा दी। सच्चे दिल पर सच्चा साहब राजी होगा। क्या अपने दिल की सच्चाई से पूछो, मैं पूरी श्रीमत पर चलता हूँ। बाबा मुरली में जैसे जैसे हमको पढ़ाई पढ़ाए रहे हैं, मैं वैसे वैसे चलता हूँ। उल्टा काम अंदर खाता रहेगा। अगर श्रीमत के बरखिलाफ उल्टा काम किया तो दिल के अंदर खाएगा जरूर, फिर अंत में वो पाप सामने आ जाएंगे, कभी भी व्यस्त हो जाएगा। बाप का बनकर के पाप तो जरा भी नहीं करना चाहिए। क्या कहा है? बाप का बनकर, बाप का बनकर का मतलब क्या हुआ? बाप के ऊपर सरेंडर हो गए हैं, दुनियादारी से बुद्धियोग तोड़ दिया और दुनिया को ये दिखा दिया कि हम बाप के बन चुके हैं। तो 1 भी % श्रीमत की बरखिलाफी नहीं होनी चाहिए। जरा भी पाप किया तो 100 गुना बोल सकता है। अच्छा, बच्चों को याद कर दूंगा।